सुधांशु जी, अब आप उनकी पार्टी से 7 लोग उड़ाकर ले जाएंगे तो दर्द तो होगा, सवाल तो होंगे, आप सवालों का जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूं, शांति से सुनेंगे। सोमनाथ जी से मैं अपेक्षा करता हूं। सोमनाथ जी, आपकी पार्टी से 7 सांसद अभी नहीं गए। आपकी पार्टी की तो इतनी लंबी श्रृंखला है। आपकी पार्टी से शांति भूषण गए, प्रशांत भूषण गए, योगेंद्र यादव गई, किरण बेदी गए, कुमार विश्वास गए, साजिया इल्मी गई, अश्विनी उपाध्याय गए, और मुझे चाहिए जन लोकपाल की टोपी पहनने वालों ने अपनी पार्टी में एक लोकपाल बना रखा था, एडमिरल रामदास, वो छोड़ के चले गए। अरे भाई साहब, इतनी लंबी श्रृंखला है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये तो पिछले 14-15 साल से चल ही रहा है। तो कुछ नया नहीं हुआ है। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्योंकि जिसको आपका असली चेहरा समझ में आ गया उसके लिए रहना पॉसिबल नहीं था। मगर मैं नाविका जी एक बात कहना चाहता हूं, विपक्ष की दाद देनी पड़ेगी कि अपने नेताओं को आकर भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देते हुए ऐसे आपने किसी पार्टी को नहीं देखा होगा। नारदा शारदा में इनकी सरकार का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आज ओपनली कह रहे हैं कि हम भ्रष्ट थे, हमारे नेता घनघोर भ्रष्ट थे, हमारे नेता बहुत गंदे थे, और वो वहां जाके ठीक हो गए। भाई साहब, अपनी पार्टी को ऐसा घटिया सर्टिफिकेट देने वाले इंडी गठबंधन वालों ने, मतलब जिसे कहते हैं कि दूसरे के मुंह पे कालिक पोतने के चक्कर में अपने मुंह पे कालिक पोतना। धन्य महाराज, आपका कोई मुकाबला नहीं। अब मैं फैक्ट बताता हूं, हेमंता विश्व शर्मा जी के खिलाफ कोई केस नहीं था। उसके बावजूद जब इसकी इंक्वायरी हुई तो भाजपा में शामिल होने के बाद भी वो सीबीआई के सामने एक बार अपीयर हुए। यू कोट ए सिंगल चार्जशीट अगेंस्ट इट, और आपकी गवर्नमेंट का ऑन रिकॉर्ड बयान था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने आरोप वापस नहीं लिया है, आपने अपना स्टैंड चेंज किया है। सरकार में रहते हुए कुछ और, विपक्ष में रहते हुए कुछ और। अशोक मित्तल के केस में बीजेपी ने अपना कोई स्टैंड चेंज नहीं किया, हमने कोई बयान ही नहीं दिया था, हमने कोई स्टैंड लिया ही नहीं था। आपने स्टैंड लिया कि वो दूध के धुले हैं और 24 घंटे में वो खराब हो गए। जरा अपने स्टैंड चेंज होने का आधार बता दीजिए। Well, I just want to get in Anand Dubey ji. Anand Dubey ji, ED being misused is an allegation the opposition has made so many times के मुझे सांस चढ़ जाता है instances गिनते गिनते. That is an ongoing battle that is going on between the ruling party and the opposition. But I am limiting my question to आज का केस. आज का केस ED अगर गई है केरला, अगर गई है वीना जी के केस के सिलसिले में रेड करने, वो अपने पिता के यहां रहती है। कौन सा कानून कहता है कि अगर बेटी पिता के घर रहती है और पिता का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है तो बेटी को रेड नहीं कर सकते? नंबर 1। नंबर 2, केरला हाई कोर्ट ने इजाजत दी है ईडी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके बाद वो गए हैं। और नंबर 3, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर लाठी बरसाना, पत्थर फेंकना, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है जिसके लिए पिनरी विजयन थैंक यू कह रहे हैं अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को? नाविका जी नमस्ते, सभी को जय श्री राम। कम से कम 1-1.5 मिनट दीजिए, बहुत लास्ट पे बोल रहा हूं। देखिए, सोमनाथ भारती जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। सोमनाथ भारती जी ने कहा कि कुछ नेताओं पर आरोप लगे लेकिन बीजेपी ने उन पर कार्रवाई नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है सोमनाथ भाई साहब की जो बात नहीं मानेगा हमारी, वो धरे जाएंगे सब बारी बारी। बात हो रही है कि जो उनकी बात मानेगा वो थोड़ी धरा जाएगा। हेमंता विश्व शर्मा जी ने बात मान ली, शुभेंदु अधिकारी जी ने बात मान ली, बहुत सारे नेता मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी नहीं मानते हैं, संजय सिंह नहीं मानते हैं, संजय राउत नहीं मानते हैं, ममता दीदी नहीं मानती है, हेमंत सोरेन जी नहीं मानते हैं। तो वो तो धरे जाएंगे, लेकिन इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक सी बात है। जो ताकतवर होता है वो क्या पत्थर मारेंगे, वो क्या पत्थर मारेंगे, डंडे चलाएंगे? नहीं, अब आ रहा हूं, उस पर ही आ रहा हूं। अब उस पर अरे भाई, उस पर ही आ रहा हूं। अब आपने हम पर ईडी की रेड कर दी, हम खुशी खुशी जेल में रहेंगे। 100 दिन के बाद जब हाई कोर्ट का हस्तक्षेप होगा, हम बाहर आएंगे जमानत पर और अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, संजय सिंह लड़ रहे हैं, संजय राउत जी लड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं, और भी बहुत से नेता लड़ रहे हैं। लेकिन हम तो पत्थर नहीं मारेंगे, हम तो फूल बरसाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम आपके खिलाफ हैं तो आप हमारी आरती थोड़ी उतारेंगे, आप तो हमें कोड़े बरसाएंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है। अंग्रेजों
अंग्रेजों के समय भी जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज उनको मारते थे, पीटते थे, वो सहते थे, गीत गाते थे, वंदे मातरम करते थे। यही राजनीति में हमारा भी काम है। हमारी आपकी कोई जानी दुश्मनी नहीं है सुधांशु भाई साहब, एक वैचारिक लड़ाई है। आप कुछ अलग विचारधारा से हैं, हम कुछ अलग विचारधारा से हैं। पक्ष पहले तो विचारधारा भी एक पकड़ेंगे, अब अलग अलग हो गई है सत्ता की वजह से विचारधाराएं अलग अलग हो गई हैं। पहले एक सी थी कितने साल। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, आज कहते कहते क्या कुछ निकल गया दुबे जी के मुंह से। कभी कहते थे कि हमारी विचारधारा से ज्यादा बड़े प्रतीक हमारी विचारधारा के वो हैं। दुबे जी, आई रिमेंबर इन 90s जब हम स्टूडेंट थे, एक पत्रकार ने सवाल पूछा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी से कि आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। उन्होंने एक पॉज लिया, उसे लगा शायद ये कुछ, उन्होंने कहा आप गलत कह रहे हैं, और ये कह के पॉज लिया तो पत्रकार को लगा शायद ये सफाई देंगे। तो जानते बाला साहब ठाकरे जी ने कहा आप गलत कह रहे हैं, मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। जिस समय बोलने की हिम्मत भारत में बहुत कम नेता करते थे, आज आपने विचारधारा अलग कह दी। कारण क्या है? कदली सीप भुजंग स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं नाविका जी, जस्ट वन सेंटेंस। देखिए, शिवसेना ने कहा कि हम तो किसी को नहीं मारते हैं। भाई साहब, कंगना रनावत का जब वो ऑफिस गिराया गया तो अगले दिन सामना ने लिखा उखाड़ दिया, यानी आपके राजनीतिक मुखपत्र ने लिखा उखाड़ दिया। मगर हम तो नियम का पालन कर रहे थे, अगल बगल वाले सबको छोड़कर न सिर्फ गिराया बल्कि कह भी रहे थे। अब आइए साहब, कम्युनिस्ट पार्टी वाले आप वायलेंस नहीं करते हैं, इस पर कंगना रनौत जी से एक बार जरूर आमने सामने कर लीजिएगा। नाविका जी, एक सेंटेंस, वन सेंटेंस आई वुड लाइक टू कंप्लीट। द कम्युनिस्ट पार्टी, their senior leader of Communist Party in Kerala in 2012 officially accepted. सर, अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों के साथ न्याय होता है। Let me complete one sentence, then you can say. Communist Party senior leader in Kerala in 2012 publicly confessed, yes, we have done political murders in 1970s. ये आपने ऑफिशियली माना है। एंड बोथ द कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट इन मार्च 2006 केरला असेंबली sat and passed a joint resolution, unanimous resolution, all 140 MLAs in favor of whom? The Abdul Nasir Madni, who was the main accused of terrorist attack in Coimbatore blast in 1998, who was in Tamil Nadu jail, and these passed the resolution that he should be taken out of the jail. But they do not support violence. क्या है? Well, empty words don't impress anyone. We did a short dipstick survey. Anand Dubey ji आ रही हूँ. ED raids Vijayan attacked with bricks Bengal to Kerala. Violence is the toolkit. Yes, say 90%. No, say 6%. Can't say 4%. 90% people believe that a violent toolkit is being used. आनंद दुबे जी, जनता सब समझ रही है, आप समझ रहे हैं? नाविका मैम बोलूं मैं 5 सेकंड? जी सर। अभी सुधांशु भाई साहब ने कहा कि हिंदुत्ववादी पार्टी की बात, बाला साहब ठाकरे जी को याद किया। उनकी इतनी बड़ी पार्टी को तो आपने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। मतलब आपको हिंदुत्व पसंद नहीं था, हिंदूवादी बातें पसंद नहीं थी, आपको सत्ता पसंद थी। जैसे ही सत्ता से आप दूर हुए, हमारी पार्टी को 2 टुकड़ों में। That is a fight that will continue in the corridors of politics. But today, the limited point is, you have a case against the Enforcement Directorate. Where should you go and fight that? In the courts of the land, as per the law of the land. Beating up officials, throwing bricks and stones on their cars, is that what the new normal is? Not acceptable. That's what people of India say. We leave it at that. Thank you very much to all my panel.